आज जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, नेक सरकारें लोगों की जानें बचाने का काम कर रही हैं, वहां एक और वैक्सीनेशन की आड़ में एक घोटाला रचा जा रहा है। यूथ के लिए जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हमने सेटअप करे थे वो बंद हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली को, और खाली दिल्ली को ही नहीं, देश के कई राज्यों को वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध नहीं करा रही। ये दृश्य आपको दिल्ली में ही नहीं, देश के कई कोनों में नजर आएंगे, जहां युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। और दूसरी ओर राज्यों में जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। अगर आज भी दिल्ली का कोई युवा अपना वैक्सीनेशन कराना चाहे तो सरकारी सेंटर तो बंद है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जहां वैक्सीन लगाने से के आपसे एक टीका लगाने का आपसे 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की रकम वसूली जाती है, वो सारे सेंटर चल रहे हैं। यानी कि 5 लोगों का कुल मिलाकर 10 डोज जो उन्हें लगेंगे उसका खर्चा कम से कम 10,000 रुपए आएगा। जो दिल्ली सरकार मुफ्त में टीका लगवा रही थी एक परिवार को, उस परिवार से 10,000 रुपए कैसे वसूले जाएं और एक घोटाला किया जाए, इस दिशा में काम चल रहा है। इस संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती है। केंद्र सरकार ने कितनी वैक्सीन की डोजेज प्राइवेट अस्पतालों को मुहैया कराई? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को क्यों नहीं टीकाकरण करने के लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा रही? इसके पीछे क्या कारण है? क्या केंद्र सरकार ने जनता से 10-10 हजार रुपए एक परिवार से टीकाकरण करने की आड़ में 10-10 हजार रुपए वसूलने का सर्टिफिकेट दे रखा है? क्या केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को लूट की खुली छूट दे रखी है? केंद्र सरकार की इन वैक्सीन कंपनियों से और इन प्राइवेट अस्पतालों से क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या साठगांठ है, क्या रिश्ता है? केंद्र सरकार क्यों इस देश में गवर्नमेंट सेक्टर में एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी वैक्सीन की क्रिएट करना चाहती है? इन 5 सवालों का जवाब आज हम केंद्र सरकार से चाहेंगे और चाहेंगे कि इस पर स्पष्टीकरण केंद्र सरकार दे।